प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, इसका 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुने। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 से लेकर 4 तक। जिनके पास बाइबल है जरूर निकालें, हम पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दें। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। इन 12 पीड़ितों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुलमै, थोमा और मशूल लेने वाला मत्ती, हल्फाई का पुत्र याकूब और तद्दे, और शमौन कनानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। किसे पकड़वा दिया? यीशु मसीह को। कितना नाम है यहाँ पे? 12 नाम है। यीशु मसीह का 12 चेला थे और 12 लोगों का यहाँ पे नाम हमें मिल जाता कि यीशु मसीह का चेला कौन कौन है। हालेलुया। लेकिन जब हम उसका पहला आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को क्या करें? दूर करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और उन्हें क्या अधिकार दिया? कि दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया, कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालें और जो बीमारियों में जीवन बिता रहा है वो बीमारियों को भी क्या करे? चंगाई करे, और जो दुर्बलताओं में है उसको भी वो सहायता और मदद करे। इससे पहले भी हम जब पढ़े थे 9 अध्याय उसका 35 से लेकर 38 तक हम पढ़े थे, तो वहां पर भी ये बातें हमें पढ़ने के लिए मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की चेला लोग भी क्या करें? दुष्ट आत्माओं को निकाले, बीमारों को चंगा करें, और जो दुर्बलता है उसको मदद और सहायता करें। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था अपने शिष्य को? कि पिता से प्रार्थना करो। पिता से प्रार्थना क्या के लिए करना है? खेत पक चुके हैं पर काटने वाला मजदूर कम। एक खेत पक चुके का मतलब क्या है? कटने का समय आ गया है, न्याय का समय आ गया है, न्याय बहुत जल्द होने वाला है। हर एक लोग नाश ना हो जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है कि हर एक लोग पास सुसमाचार पहुंचाया जाए, ताकि चुनाव करना और ना करना उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इच्छा यह है कि सुसमाचार का प्रचार हर एक लोगों तक पहुंचाया जाए। विश्वास करना ना करना किनके हाथ में है? पिता के हाथ में। अगर पिता की इच्छा है तभी लोग विश्वास करेगा। चुनाव करना किसके हाथ में है? मनुष्य के हाथ में है। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दिया, आजादी दिया है कि वो अपना चुनाव कर सके। पर परमेश्वर यह चाहता है कि लोग क्या करें? जीवन को चुने। जैसे आदम और हवा को आजादी दिया था परमेश्वर ने कि आप जीवन के वृक्ष भी खा सकते हो, मृत्यु का वृक्ष का फल भी खा सकते हो, पर ध्यान रखना मृत्यु का वृक्ष का फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। इसलिए परमेश्वर ने सख्त कानून दिया था कि तुम मृत्यु का फल नहीं खाना, तो जीवन का जो वृक्ष का जो फल है उसको खाना। परमेश्वर ने चाहता था कि आदम जीवित प्राणी बने, वो हमेशा जीवित रहे, लेकिन आदम ने चुनाव क्या किया? मृत्यु का चुनाव किया। परमेश्वर ने जबरदस्ती आदम के ऊपर अपना हुक्म या अपना कानून थोपा नहीं है। अगर परमेश्वर जबरदस्ती आदम के ऊपर अपना कानून थोपता तो परमेश्वर वहां पे भले और बुरे का ज्ञान का बीज नहीं लगाता। अगर गलती से लग भी गया तो उसको वहां से हटा दिया जाता। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर का इच्छा है कि हम जीवन को चुनें, हम चुनाव हम खुद करें।
लेकिन परमेश्वर हमें क्या किया? सावधानी दिया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद और मगन रह, मनमानी कर, अपनी आंखों के अभिलाषा के अनुसार अपना जीवन बिता, पर ध्यान रखे इन सारी बातों में तुम्हारा क्या होगा? न्याय। तो परमेश्वर ने हमें आजादी दिया है, लेकिन हमें ये भी वार्निंग दिया है, हमें ये भी समझाया है कि तुम्हें इन सारी बातों में क्या होगा? न्याय किया जाएगा। न्याय का नजदीक समय निकट है, खेत पक चुका है, लेकिन अभी सुसमाचार हर लोगों तक पहुंचा नहीं है। विश्वास करना ना करना उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है कि सुसमाचार हर एक लोगों तक पहुंचाया जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेला को बुलाया और बोला कि तुम पिता से क्या करो? विनती करो कि वो मजदूर को भेज दे। अगर पिता की अगर हम प्रार्थना ना करें तो पिता नहीं भेज सकते। इसलिए हमारी प्रार्थना की आवश्यकता बहुत जरूरी है। प्रभु के दास लोगों को उठने के लिए, सेवकाई में आगे आने के लिए एक कलीसिया का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है प्रार्थना का भाग। हम पिछले बुधवार को, बृहस्पतिवार को हम ऐसा प्रार्थना कर रहा था। जब हम प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने हमें एक इमेज दिखाया, एक तस्वीर दिखाया, और एक तस्वीर इस प्रकार था, एक पाइप के जैसा कुछ सामान था और सांप उसके अंदर घुस गया, इतना कस के घुस गया कि उसको वापस निकालना बहुत मुश्किल हो गया। उसमें अड़स गया घुड़मुड़ा कर पाइप में, लेकिन साइड में ऐसा पाइप है ऐसा, तो ऊपर से घुसा और उसको पूरा अड़स गया, उसका मुंह नीचे की ओर, उसको निकालने के लिए नहीं बन रहा, इतना वो अड़स गया। साइड में एक छेदा भी है, लेकिन यहाँ उसको पता नहीं है कि इधर एक छेदा। ये तस्वीर, ये इमेज हमें परमेश्वर ने दिखाया। कब? जब हम प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इस कलीसिया से बहुत सेवक लोग को उठाओ, बहुत लोग प्रचार करने पाए, बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने पाए। ये तस्वीर परमेश्वर ने हमें दिखाई। और सांप की तरह आज बहुत लोग अड़स चुका है, उसको पता ही नहीं है कि हम शुरुआत कैसे करें, हम निकले कैसे, पता नहीं है हमें सेवकाई में आगे कैसे जाना है, कैसे काम करना है, उसको पता ही नहीं है, कैसे निकलना। रास्ता है लेकिन उसको दिख नहीं रहा, ऐसा है। इसलिए हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है कि बंद रास्ते को प्रभु खोले, जो नहीं दिख रहा है वो उसे दिख जाए, जो समझ में नहीं आ रहा वो समझ जाए। इसलिए कलीसिया का प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है और अति आवश्यक है। हालेलुया। इसलिए हम कलीसियाओं को फर्ज बनता है कि हम क्या करें? प्रार्थना करें कि लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, प्रभु के दासियों के लिए, कि वो आए और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए। और जो हम आज जो पढ़ा है 10 के एक आयत, पहला आयत, उसमें भी यही कहा गया है। क्या कहा गया? कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को, 12 था उसके पास, प्रभु यीशु मसीह का चेला 70 था, उससे भी ज़्यादा था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कठोर वचन बोला तो 70 के 70, और जो इसको पीछे जाने वाला था सब के सब छोड़ कर भाग गया यीशु मसीह को। कोई भी यीशु मसीह के पास नहीं रहा, सिर्फ 12 लोग रहा यीशु मसीह के पास। जब 12 लोगों से पूछा, बोला तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तो 12 जो था वो बोला, प्रभु मैं अपना सारा कुछ छोड़कर मैं आपके पीछे आया हूँ, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ। ये 12 हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ था, इसलिए 12 को यीशु मसीह ने बुलाया। इसलिए यहाँ पे दिया 12 को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और क्या कहा, क्या अधिकार दिया? कि दुष्ट आत्माओं को तुम जाके निकालो, अधिकार दिया प्रभु यीशु मसीह कि दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, दुर्बलताओं को सहायता और मदद करो। हालेलुया, हालेलुया। यही प्रभु यीशु मसीह चाहता है। इसलिए हम जरूर प्रार्थना करें, नहीं तो न्याय का दिन निकट है। जब न्याय आएगा तो कोई बचाया नहीं जाएगा, उसका दोषी हम भी ठहरे। हालेलुया, उसका दोषी हम भी ठहरेंगे। हम कितना प्रार्थना करते हैं दूसरे के लिए, हमें कितना बोझ है प्रभु के दासों के लिए, वो प्रभु जानता है। उसका दंड, उसका सजा हमें भी मिलेगा। अब याकूब के पत्री
आप निकाल लें, याकूब के पत्री 5 अध्याय, उसका हम 13 से पढ़ेंगे। याकूब 5 के 13 से यहां पे लिखा है, निकाल लें। यदि तुम्हें कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हाँ, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन। हालेलुया। यहाँ पर 13 का था, यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो स्तुति के गान गाए। आनंद में है, आप मगन में हैं, परमेश्वर आपको मदद किया, सहायता की, आप खुश हैं, तो आपको क्या करना है? भजन गाना है, परमेश्वर की आराधना करना है। हालेलुया। आप दुखी हैं तो आप क्या करें? प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा प्रार्थना को सुनने वाला वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और कोई दूसरा नहीं है। उसके बाद नीचे कहता, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कलीसिया के पासवानों को, कलीसिया के प्रचारकों को भी बुलाएं और वो भी प्रार्थना करें, सब मिल के प्रार्थना करें। ऐसे लिखा, तेल मल कर प्रार्थना करें। तेल पढ़कर देने के लिए नहीं, तेल प्रार्थना करके देने के लिए नहीं, तेल लगाकर। हालेलुया। उसके बाद नीचे हम जब पढ़ते 15 का था, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। अगर वो पापी है, उसने पाप भी किया है, तो भी प्रभु यीशु मसीह को क्या करेगा? क्षमा कर देगा। हालेलुया। उसके बाद नीचे कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, बाइबल कहता बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, विश्वास करें। उसके बाद जब हम 19 आयत पढ़ते हैं तो 19 में कहता, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए। क्या कर रहा? क्या अगर तुम में से कोई भी व्यक्ति सत्य के मार्ग से एक बार वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर उद्धार पा चुका है और उद्धार पाकर वो पीछे हट गया है, तो कहता अगर कोई व्यक्ति उसको फिर वापिस फेर कर लाए तो उसके जीवन में क्या होगा? नीचे पढ़े, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाए वह एक प्राण को क्या करेगा? मृत्यु से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई भटके हुए को वापिस बुला कर ले आए प्रभु यीशु मसीह, तो कहता वो एक मृत्यु, एक प्राण को क्या करेगा? मृत्यु से बचाएगा। और उसके बाद नीचे कहता, और अनेक पापों पर क्या करेगा? पर्दा डालेगा। हालेलुया, अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। जैसे परमेश्वर के वचन भी हमें आजादी दिला के हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया को उन्नति के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के पासवानों के लिए प्रार्थना करें, और जो नए नौजवान लोग जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा में आना चाहते हैं, उसको दिख नहीं रहा, पता नहीं है कि हम कैसे शुरुआत करें, कैसे हम निकले, जो उलझन में है, परेशानी में है, घरेलू परेशानियों में है, आर्थिक परेशानियों में है, हम आगे निकल जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बातें हैं। वो सब दूर जाने के लिए कलीसिया एकजुट होकर इस विषय के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम उसके जीवन देखते हैं, उसका पिता का क्या व्यापार था? मूर्ति बनाकर बाजार में जाकर बेचने का व्यापार था। अब्राहम के पिता तेरह का, अब्राहम का पिता का नाम है तेरह का व्यापार था, और उसी व्यापार में अब्राहम भी शामिल था। वही व्यापार करता था, मूर्ति बनाता था, बाजार में जाकर बेचता था, जो इनकम होता था उससे अपना क्या करता था? जीवन पालन पोषण करता था। एक दिन परमेश्वर यहोवा की दर्शन अब्राहम को मिला और सिर्फ एक शब्द बोला, हे अब्राहम उठ चल, मैं तुझे जहां दिखाता हूं वहां। परमेश्वर से कोई शब्द नहीं पूछा, कोई बात नहीं पूछा कि हमें कहाँ भेज रहे हो, हमें कहाँ जाना है। सिर्फ वो परमेश्वर के शब्द को सुना और वो निकल पड़ा। बाइबल बताती परमेश्वर से आगे आगे रास्ता दिखाते गया, अब्राहम पीछे पीछे उसके चलता चला गया, और अब्राहम के द्वारा एक बहुत बड़ा साम्राज्य को, एक बहुत बड़ा जाति को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। उसने क्या किया? परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास किया। वो चिंता नहीं किया कि हम आगे निकल जाएंगे तो हम
खाना पीना कैसे होगा, क्या होगा, कैसे, कोई चिंता नहीं किया। परमेश्वर के शब्द को सुना तो निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी बातें जो हमें दबा के रखती है, हमें निकलने नहीं देती है, हमें उलझा के रखती है, वो सारी बातें हमारे जीवन से दूर जाए। इसलिए हमें कलीसिया का फर्ज बनता है कि हम कलीसिया क्या करें, प्रार्थना करें नौजवानों की, जो प्रभु की यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं उन लोगों की, ताकि हर एक प्रकार से परमेश्वर से मदद और सहायता कर सके और आने वाले दिनों में एक कलीसिया और भी मजबूत और भी स्थिर हो सके। हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, जैसे आज भी पिता हमने पढ़ा है मत्ती की किताब में, अपने 12 चेलों को बुलाया, बुलाकर पिता उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि वे उसे निकालें और बीमारियों को चंगा करें और दुर्बलताओं को दूर करें। स्वर्गीय पिता, इस कलीसिया से पिता, इस संसार से पूजे, भारत देश से, इस बिहार राज्य से पूजे बहुत प्रभु के दास लोग उठने पाए, अधिकार पाया हुआ दास लोग पूजे, जो विश्वास के साथ पूजे, विश्वास योग्य लोग पिता आपकी सेवा आत्मा और सच्चाई से कर सके, आपकी सुसमाचार प्रचार हर एक लोगों तक पहुंचा सके, ये न्याय की तैयारी करवा सके, आपकी आगमन की फौजी तैयारी करवा सके। आप मदद करें, सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह आपकी कृपा हो, इस जगह को, इस कलीसिया को पहुंचे, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को जीवन को पिता प्रभु यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंप करते हैं। आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। तमाम प्रार्थना विषयों को, आज के समय को, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को जीवन को हम आपके हाथों में सौंप करते हैं। पूरे अधिकार के साथ पहुंचे, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी सेवकाई करने के लिए पिता आप मदद और सहायता करें। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।